हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करवा रहे हैं जिसका नाम है एरिया ऑफ कर्व्स। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं किसी भी कर्व का आप लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे। पहले आप लोगों को फॉर्मूला बताते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो देखिए एरिया ऑफ कर्व्स आप कैसे फाइंड करेंगे। आप लोगों को कोई भी कर्व है उसकी इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस कर्व को ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिए आप लोगों ने कोई भी कर्व ड्रॉ किया, ठीक है। मान लीजिए कोई भी कर्व है, आप लोगों ने ये लिया, ये वाई एक्सिस है, दिस वन इज ओरिजिन एंड ये एक्स एक्सिस। अब देखिए क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं से तो बाउंड दिया होगा। मान लीजिए आप लोगों को एक तो वाई एक्सिस से बाउंड दे दिया और दूसरी बात हमें दे दिया एक्स इक्वल टू ए लाइन से बाउंड। तो आप लोगों का जो रीजन है वो ये वाला पार्ट हो गया। अब इस पार्ट में आप लोग क्या करेंगे, या आप लोग इस तरीके से एक स्ट्रिप मेजर करिए, ठीक है। सबसे पहले आप चेक करेंगे ये स्ट्रिप क्या पूरे कर्व पर एक साथ चल रही है, मतलब सिर्फ एक ही कर्व पर मूव कर रही है। तो देखिए अगर आप इस स्ट्रिप को ऐसे करके मूव कराते तो केवल और केवल एक ही कर्व पर मूव कर रही है ना। यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि कर्व चेंज हो रहा है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि कर्व चेंज हो जाता है, ठीक है। वो हम बताएंगे। अगर आप लोगों के में जो डबल वाले हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, दो कर्व आपस में कट करते हैं तब हम रीजन निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्ट्रिप कुछ पार्ट में एक कर्व पर चलती है और दूसरे पार्ट में दूसरे कर्व पर चलती है। बट आप लोग चेक करेंगे कि आपकी स्ट्रिप कहाँ मूव कर रही है। तो हमारी स्ट्रिप एक ही कर्व पर मूव कर रही है। तो हमने क्या किया, जो स्ट्रिप मेजर किया हमने, हम क्या करेंगे इस एरिया को फाइंड करने के लिए इस टाइप की बहुत सारी स्ट्रिप, यहां पर इतनी ही ब्रेड्थ की, मान लीजिए ब्रेड्थ हम dx ले लेते हैं, तो उतनी ही ब्रेड्थ की हम लोग बहुत सारी स्ट्रिप बनाएंगे और सबका एरिया अलग अलग फाइंड करेंगे। एक तरीका तो ये है कि आप सारी स्ट्रिप बनाइए, उन सबको ऐड करिए, उनका एरिया फाइंड करके, या फिर एक काम करिए एक स्ट्रिप का एरिया फाइंड करिए और यहां से लेकर यहां तक उसमें इंटीग्रेट कर दीजिए लिमिट लेकर। ओके, तो हमारे लिए ये इजी है, हर स्ट्रिप का अलग अलग आप फाइंड करेंगे। इससे अच्छा है कि आप एक स्ट्रिप का फाइंड करिए और उसका क्या कर दीजिए, टोटली इंटीग्रल, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, या पहले फॉर्मूला देखिए एरिया का फॉर्मूला कैसे लेंगे। अब जैसे आप लोगों ने एक ये स्ट्रिप मेजर की, हम एक काम करते हैं इसकी लेंथ को y अज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा जो एरिया ऑफ स्ट्रिप हुआ वो क्या हुआ, हमारा जो एरिया ऑफ स्ट्रिप है वो होगा y इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। बट आपको एरिया पूरे रीजन का फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, यानी जिस रीजन का हमें फाइंड करना है उस रीजन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, जो आपने स्ट्रिप लिया उसका इंटीग्रल कर दीजिए और कहां से कहां तक, जहां तक आपका रीजन बाउंड है। तो देखिए क्या लिमिट ली है x की, यहाँ x कितना है 0, यहाँ x कितना है a, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a पर। ओके, ये था आप लोगों का। अब ये भी हो सकता है कि आप लोग स्ट्रिप को क्या करें, y एक्सिस पर मेजर करें। देखिए कैसे, मान लीजिए आप लोगों का कोई कर्व ये है, ठीक है। हमने क्या किया, अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए फिर दोबारा एक स्ट्रिप मेजर करेंगे। तो हम क्या करते, कर्व पर स्ट्रिप मूव करानी है ना, तो हमने ये ले लिया, ठीक है। अब ये कहाँ, ये कर्व यहाँ पर है, मान लीजिए ये जो कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए x इक्वल टू ए है और यहाँ पर y इक्वल टू ए है। ये क्या है, y इक्वल टू ए, लेंथ हो गई ना ये वाली, ठीक है। और यहाँ पर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, यानी कि यहाँ पर y इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी ब्रेड्थ मान लीजिए क्योंकि y एक्सिस पर है dy, और ये लेंथ x मान लीजिए क्योंकि x के अकॉर्डिंग है। देखिए यहाँ पर ये लेंथ कितनी थी, x के अकॉर्डिंग, छोटी सी लेंथ है dx मानी, इस लेंथ को y के पैरेलल है तो y मान ली, ठीक है। यहाँ पर ये लेंथ क्या है, x के पैरेलल तो x मानी, और ये जो ब्रेड्थ है बहुत छोटी है तो हमने क्या मान ली, dy। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, अगर हम एरिया ऑफ स्ट्रिप फाइंड करें तो कितना होगा बताइए, x इंटू डी वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बट अगर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका इंटीग्रल करना होगा, ठीक है। तो हम इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, x डी वाई, कहां से कहां तक करेंगे, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू जो भी आप लोगों की लिमिट होगी। तो यानी कि सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपके पास लिमिट कौन सी है। अगर आपके पास x की लिमिट है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, और अगर आपके पास y की लिमिट है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आप लोगों को दे दिया फाइंड द
एरिया ऑफ पैराबोला, फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला y square is equal to 4ax bounded by its latus rectum, bounded by its latus rectum। ठीक है, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, देखिए सबसे पहले एक काम करिए, गिवन कर्व कौन सा है, जो आप लोगों का गिवन कर्व है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इन्होंने कहा एक पैराबोला बनाइए, ये आप लोगों को पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का कर्व ये होता है। अगर आपको नहीं आते हैं तो हम एक काम करेंगे, आप लोगों को सारे कर्व एक बार बता देंगे कि कौन कौन से कर्व कैसे बनते, तो आपको रिमाइंड हो जाएगा जो आप 12th में भी पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है इसका फोकस, इसका फोकस होता है a0 पर। ध्यान रखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अगर कोई पैराबोला है तो वो ऐसे बनता है और उसका फोकस होता है a0 पर। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का मतलब होता है नाभि लंब, एस फोकस, फोकस का मतलब नाभि, नाभि पर जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, यानी लेटस रेक्टम क्या है, लेटस रेक्टम होता है जो आपके फोकस से परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। देन दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। मान लीजिए हम इसे LL डैश कहते हैं, तो ये क्या कहला रहा है आपका, लेटस रेक्टम। तो आप लोगों को क्या कहा गया, पैराबोला को बाउंड करना है बाय इट्स लेट। तो देखिए पैराबोला बाउंड हो गया लेटस रेक्टम से, यानी देखिए एक तो पैराबोला प्लस लेटस रेक्टम, तो आपका ये वाला पूरा रीजन आ गया। ठीक है, तो आप लोगों का अगर ये पूरा रीजन आ गया तो देखिए आपको पता चल रहा है जितना कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर है वही सिमेट्रिकल नीचे है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक पार्ट का निकाल लेते हैं एरिया और दूसरे पार्ट का ट्वाइस कर लेंगे पूरा का निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो ऊपर वाला रीजन है, मान लीजिए ये तो ऐसा आपको पता है पॉइंट, मान लीजिए हमने क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट है a और 0, हमने क्या किया, एक स्ट्रिप मेजर की, इस लेंथ को y मानेंगे और इसको क्या मान लिया, dx। तो बताइए एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कर्व। अब स्ट्रिप का ना निकाल के डायरेक्ट ले लीजिए, फॉर्मूला तो हमने बता दिया, क्या लेंगे बताइए, स्ट्रिप कैसे लिए, वाई डी है, उसका इंटीग्रल करना है। तो बताइए इंटीग्रल कहां से कहां तक करेंगे, बताइए dx है तो x की लिमिट लेंगे, यहाँ पर x की लिमिट क्या है 0, यहाँ x की लिमिट क्या है a, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा इस पैराबोला का कौन सा वाला एरिया आएगा, यहाँ लिख लीजिए OLS, रिक्वायर्ड एरिया OLS। ठीक है, और अगर हमें पूरा फाइंड करना होगा तो हम इसका क्या कर देंगे, ट्वाइस, या फिर एक काम करिए पूरा कर लीजिए, OL L डैश O, है ना, OL L डैश O। तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, ट्वाइस, क्योंकि जितना रीजन ऊपर है उतना ही रीजन नीचे। अब बताइए जरा, आपने लिमिट आराम से आ गया समझ में आपको, ये x इक्वल टू 0, यहाँ पर x इक्वल टू a है। अब बताइए जरा इंटीग्रेट काय में करना है, dx है यानी कि x में, लेकिन आपके पास यहाँ क्या है y, तो y कहाँ से चेंज करेंगे, किस पर चल रही है स्ट्रिप, देखिए कर्व पर चल रही है, किस पे, पैराबोला पर, और पैराबोला में y स्क्वायर क्या है 4x। तो यहाँ से क्या फाइंड करिए आप लोग, y, तो यहाँ से y की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 4x, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ a एंड स्क्वायर रूट ऑफ x। पुट करिए यहाँ पर वैल्यू, 2x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ x dx। देखो 2 और रूट ए कांस्टेंट है तो 4 रूट ए बाहर लीजिए, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, रूट x का इंटीग्रल हमें करना है। तो बताइए रूट x का इंटीग्रल क्या होगा, 4 रूट a चल रहा है, x की पावर 1/2 है ना, तो 1/2 प्लस 1 इज 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। ओके, 3/2 क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स 4 रूट a इंटू 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच रहा है, x की पावर 3/2, लिमिट लेनी है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। रखिए जरा 8/3 स्क्वायर रूट ऑफ a, यह आएगा a की पावर 3/2 और 0 पे क्या हो जाएगी 0। तो बताइए आंसर क्या आ रहा है, 8/3, एक तो आ रहा है आप लोगों का रूट a और एक आ रहा है a की पावर 3/2। तो बताइए कितना बनेगा, 3/2 और 1/2, देखिए 1/2 प्लस 3/2 4/2 यानी कि 2 आ गया। तो यानी ये आएगा आप लोगों का आंसर 8/3 a स्क्वायर। ठीक है, तो जो आप लोगों का एरिया आया है वो कितना है, यहाँ से एरिया को a से रिप्रेजेंट कर दें तो आपका एरिया आया है 8/3 a स्क्वायर। बट एक चीज और देखिए, अगर बाई चांस ये इसी क्वेश्चन में आप लोगों को दे देते, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम
एंड एक्स एक्सिस, अगर आप लोगों को ये दे दिया जाता एंड द एक्स एक्सिस, इसका मतलब अब आपका रीजन एक्स एक्सिस से भी बाउंड है, तो यानी पैराबोला प्लस लेटस रेक्टम प्लस एक्स एक्सिस, तीन चीजें हो गई। तो देखिए पैराबोला, लेटस रेक्टम, एक्स एक्सिस, तो या तो आप ऊपर का पोर्शन लेंगे या नीचे का। अगर आप नीचे का पोर्शन लेते हैं ये वाला, तो आप लोगों को नेगेटिव की प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप क्या करिए ऊपर वाला एक पोर्शन लेंगे। तो इस बार बस इतना फर्क होगा कि आप यहाँ पर ट्वाइस नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे यहाँ से। देखिए अब आप लोगों को एक क्वेश्चन करना है, तो केवल आप लोगों का अब रीजन ये वाला होगा। ओके, तो अब जो रीजन लेंगे वो कौन सा लेंगे आप लोग, OLS। बस क्या करिए यहाँ से 2 रिमूव कर दीजिए, ये वाला 2 रिमूव करेंगे, 4 की जगह कितना हो गया 2। क्लियर हो रहा है, ये आ गया 4 की जगह पर 2, यहाँ जब 2 होगा तो यहाँ 8 के इस प्लेस पर क्या आएगा 4 ओनली, क्योंकि आपने 2 हटा दिया, तो आंसर आएगा 4/3a²। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, तो करिए आप लोग इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, अभी काम करते हैं पैराबोला पर बेस्ड ही क्वेश्चन बता देते हैं। मान लीजिए आ गया फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y² = 4x बाउंडेड बाय इट्स लेटस रेक्टम एंड x = b। ठीक है, अगर ऐसे दिया गया, वैसे इनको गिवन होना चाहिए कि लेटस रेक्टम यानी कि x = a एंड x = b। अगर इस तरह से दे दिया जाए, x = a वाली लाइन है ना वो a से जाती है, तो लेटस रेक्टम का आपको ऐसे भी दिया जा सकता है x = a। तो ऐसे केस में वैसे देना चाहिए कि a ग्रेटर है या b ग्रेटर है, बट अगर नहीं गिवन है तो आप क्या करिए, जो पहले लिखा हुआ है उसको स्मॉल और इसको ग्रेटर मान लीजिए, अदरवाइज देना चाहिए कि a ग्रेटर देन b है। तो चलिए सबसे पहले हमसे क्या कहा गया, आप लोगों को क्या लेना है, एक लीजिए पैराबोला, पैराबोला में ये y एक्सिस हो गई, ओरिजिन हो गया, और दिस वन इज x एक्सिस। ओके, अब क्या कहा गया, इसका लेटस रेक्टम लीजिए, मान लीजिए फोकस ये रहा, आप लोगों ने इसके कोऑर्डिनेट को a0 मान लिया, तो जो आपका लेटस रेक्टम हुआ वो ये हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका लेटस रेक्टम, या फिर कहिए ये लाइन कौन सी है, x = a की लाइन। अब x = b भी ऐसे जाएगी, जो x = a, x = b, x = c, वो लाइन हमेशा y के पैरेलल खींचती है। कैसे खींचेंगे देखिए, याद रखिए, अगर x = a है तो x पर a डिस्टेंस पर y के पैरेलल, x = b है तो x एक्सिस पर b डिस्टेंस पर y के पैरेलल। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक b ले ली और ये लाइन खींची, इसका मतलब ये क्या होगा, x = b, देखिए y के पैरेलल खींची ना। अब बताइए हमें क्या कहा गया, अगर इतना दिया है और x एक्सिस बाउंड नहीं दिया तो आप लोग ट्वाइस करेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया, पैराबोला, फिर x = a, फिर x = b, बताइए कौन सा हो गया आप लोगों का रीजन, ये हो गया ना। ओके, तो आप क्या करेंगे, इस स्टेप को मेजर करिए, इसको क्या मान लेते हैं y, और ये कितनी मान लेते हैं dx। ठीक है, तो बताइए एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कर्व, तो बताइए एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कर्व कितना होगा, बता देते हैं, ट्वाइस इंटू जितना ऊपर है उतना ही नीचे। तो एक काम करिए, इसका नाम रखिए SABC। ठीक है, तो क्या रखेंगे, यानी रिक्वायर्ड एरिया जो आपका है वो ये है, यानी आपका रिक्वायर्ड एरिया है AB, A', बट हम क्या कर रहे हैं 2 इंटू कौन सा वाला, ऊपर का ले लीजिए, क्या 2 इंटू एरिया ऑफ कौन सा वाला ABCS। तो देखिए कितना होगा 2 इंटू, इसको क्या लिखेंगे YDX। ठीक है, x की लिमिट लीजिए, ये हो गया x = यहाँ पर देखिए, यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से यहाँ तक बाउंड है, तो x = a to x = b, तो x = a से x = b तक बाउंड करिए। फिर दोबारा वही पैराबोला की इक्वेशन, y² = 4ax है, तो y कितना हो जाएगा, √4ax, इसको लेंगे तो कितना बनेगा 2 √a²√x, तो वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, कर दें बाहर, 2 √a बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 4√a, और ये हो गया a to b, y के प्लेस पर आ गया 2√x dx। तो x की पावर 1/2 का इंटीग्रल करिए, 4√a, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, इस बार लिमिट है b to a, सॉरी a to b। चलिए अब रखिए जरा लिमिट, ये रिवर्स हो जाएगा, तो एरिया को a से रिप्रेजेंट करते हैं 8/3 √a। ठीक है, 8/3 रिवर्स हो जाएगा ना, तो ऊपर 3 नीचे, ये कितना चल रहा है √, फिर यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा आप लोगों का b की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों का ये आंसर आएगा। ठीक है, पैराबोला को आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों को यहीं पे पैराबोला कौन सा दे दिया जाए, मान लीजिए
मान लीजिए ये दिया होता वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। चलिए इस क्वेश्चन को चेंज कर लें आप लोग। चलिए पहले आप इसको कर लीजिए, पहले आप इसको कर लीजिए क्वेश्चन को, हम दूसरा क्वेश्चन करा देते हैं। और दूसरी बात, पहले आप लोग एक काम करिए, पैराबोला सीखिए, है ना। पहले पैराबोला सिखा देते हैं आप लोगों को कि पैराबोला आप लोग ड्रॉ कैसे करेंगे। तो इसको आप करिए, फिर हम पैराबोला ड्रॉ करना सिखाते हैं। मान लीजिए आप लोगों को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तो आ गया। अगर आप लोगों का कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है तो देखिए 4ax इस साइड था, अगर ये नेगेटिव है तो आप इस साइड बनाएंगे। याद रखिए अगर फोकस लेना है तो होगा वही, क्योंकि यहाँ a है तो ये भी डिस्टेंस a ही होगी, बट नेगेटिव साइड पर है तो माइनस है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -a0 और उसके क्या थे a0, बस केवल नेगेटिव का फर्क है। अगर आपको लेटेस्ट रेक्टम खींचना तो यहाँ से जाएगा। ओके, ये हो गई आप लोगों की वाई एक्सिस ओरिजिन, और ये हो गया आप लोगों की एक्स। वर्टेक्स हमेशा 0 0 पर लेंगे अगर ये वाला कर्व है। अगर आप लोगों का कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आ गया, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, अब इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यानी कि जो सिंगल, देखिए ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर, लीनियर के दोनों तरफ बनता है। देखिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर, तो एक्स एक्सिस के दोनों साइड बना है। नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है, लीनियर क्या है, वाई, तो यानी कि वाई एक्सिस के दोनों तरफ बनेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के। ओके, जैसे मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay आ जाए तो आप लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे, ये नीचे की साइड नेगेटिव वाई एक्सिस पर। ओके, इस तरीके से आप लोग थोड़ा कर्व का ध्यान रखिए। अगर कर्व ही नहीं बनेगा तो फिर आप लोग एरिया फाइंड कैसे करेंगे। ओके, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से अब मान लीजिए इसका फोकस देखना है आप लोगों को, तो इसका फोकस भी डिस्टेंस तो यही होगी, बट ये कितना होगा, 0a पॉजिटिव। एक्स वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। और अगर इधर लेना पड़े तो आप लोग इसे क्या लेंगे, यहाँ पर 0 -a, ठीक है। क्या लेंगे, ये देखिए ये -a0, 0a एंड 0 -a, ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से पैराबोला जाए। अब मान लीजिए आप लोगों को दे दिया कि क्या करना है, मान लीजिए फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड its latus rectum and bounded by x axis, ठीक है। अगर ये दे दिया मान लीजिए बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई ले लेते हैं, बाउंडेड बाई वाई एक्सिस। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले कर्व ड्रॉ करिए। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का कर्व ये है, तो ये आप लोगों ने सबसे पहले कर्व ड्रॉ कर दिया। कर्व तो देखिए आपको याद रखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन तो होंगे नहीं फिर, है ना। जब तक आप कर्व ड्रॉ नहीं करेंगे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमसे कहा लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम इसका यहाँ होगा, फोकस ये कितने पर होता है, 0a पर। ओके, हमने क्या किया, यहाँ से लेटस रेक्टम खींच दिया, तो दिस वन क्या है, ये है आप लोगों का लेटस रेक्टम। और किससे बाउंड है, वाई एक्सिस से, ये हो गई वाई एक्सिस। अब बताइए अगर ये वाई एक्सिस से बाउंड नहीं होता तो पूरा पोर्शन होता ना, ये भी और ये भी, लेकिन अब आप लोगों का क्या है, पूरा पोर्शन ना होकर एक पोर्शन है, तो आप लोग पॉजिटिव साइड पर ये ले लीजिए, चाहे ये ले लें, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ वाई एक्सिस बाउंड है तो आप लोग स्ट्रिप इस तरीके से लेंगे, तो ये स्ट्रिप में ये डिस्टेंस कितनी होगी आप लोगों की x, और ये कितना होगी ब्रेड्थ dy। तो यानी कि जब आप एरिया लेंगे, ये बात समझ में आ गई कि एक ही पोर्शन होगा, तो OSA, तो यानी कि एरिया ऑफ कर्व OSA इक्वल टू, बताइए कितना होगा, इंटीग्रल ऑफ, इस बार x dy होगा क्योंकि स्ट्रिप का एरिया होगा x dy, ठीक है। अब किसकी लिमिट लेनी है, y की। देखिए y की लिमिट कैसे लेंगे, कहां से कहां तक स्ट्रिप चलेगी, देखिए यूं चलेगी ना ऐसे, तो इस लाइन से इस लाइन तक चलेगी। यहाँ y कितना है, 0, यहाँ y कितना है, a, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a। अब एक काम करिए, यहाँ पर x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 4ay, तो x कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4ay, तो x कितना हो गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ y। देखिए बिल्कुल उसी तरह आ गया, केवल x के प्लेस पर y आ गया, है ना। x के प्लेस पर लिखे 2 रूट a रूट y dy। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 2 रूट a कॉमन आएगा, y की पावर 1/2 का इंटीग्रल
y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट लीजिए 0 to a, ये रिवर्स होगा तो 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ लिमिट रखेंगे तो a की पावर 3/2 0, और ये मिलके 4/3, 1/2 और 3/2 मिलके क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं। अगर आप लोगों को कर्व आता है तो आप कर पाएंगे। अगर ये y एक्सिस से बाउंड नहीं हो, केवल आप लोगों को क्या दे दिया, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड इट्स लेटस्ट रेक्टम, तो फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं, ट्वाइस भी करेंगे, तो आंसर आएगा 8/3 a स्क्वायर। तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ट्वाइस। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, करिए जरा इसको। अब चलिए यहीं पे बता देते हैं। मान लीजिए आप लोगों का आ जाए क्वेश्चन, अभी तक तो एरिया डायरेक्ट करके आए हैं, मान लीजिए आ गया फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। मान लीजिए इस सर्किल का एरिया आ गया। आई होप आप लोगों को ये कर्व बनाना आता है। ये कर्व कौन सा है, जिसके सेंटर 0 0 एंड रेडियस कितनी है a, है ना। ये y, ये y डैश, ये x और ये x डैश, ये ओरिजिन हो गया। आप देखिए क्या ऐसा है, ये वाला क्या कोऑर्डिनेट होगा, देखिए लेंथ a है क्योंकि रेडियस a है, तो ये कोऑर्डिनेट a0 होंगे। क्यों होंगे a0, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट आप लोगों का 0 होता है। ओके, क्लियर हो गया। अब बताइए क्या ऐसा नहीं है, सर्किल के चारों पार्ट सेम है, तो हम क्या करें, अगर हमें पूरा एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करें, सर्किल के एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लेते हैं और उसका कितना कर देंगे 4 टाइम्स। तो बताइए ये स्ट्रिप कितनी लेंथ की है y, और स्ट्रिप कितनी हो गई ब्रेड्थ जो स्ट्रिप की हुई dx, तो बताइए एरिया कितना होगा। तो यानी कि अगर मुझे पूरा निकालना है एरिया ऑफ सर्किल तो कितना होगा 4 टाइम्स, और क्या लिखेंगे एरिया ऑफ स्ट्रिप y dx। अब देखिए स्ट्रिप कहां से कहां तक चलेगी, एक पार्ट का निकाल रहे हैं ना आपने, 4 टाइम कर दिया, तो स्ट्रिप कहां से कहां तक चलेगी, यहां से यहां तक। तो यहाँ पर x कितना है 0 और यहाँ x कितना है a, तो x इक्वल टू 0 to a। तो इसको कैसे लेंगे, 4 टाइम 0 to a। अब एक काम करिए, यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड करिए। y हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल आप लोगों को करना है। और आप लोगों को इसका इंटीग्रल आता होगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल है। क्या होता है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट क्या लेंगे आप लोग 0 to a। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक है, ये एरिया चल रहा है a, मान लेते हैं इसको। क्लियर, चलिए आप करवाइए जरा। देखिए इस 2 से ये कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 2 बचा, जरा लिमिट लीजिए। जब यहाँ a रखेंगे तो a माइनस a 0 हो गया। ठीक है, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a। देखिए 0 रखेंगे 0, और साइन इनवर्स 0 पे 0 लेंगे तो वो भी 0, तो दोनों वैल्यू क्या आ रही है बाद वाली 0। तो क्या बन रहा है बताइए, यहाँ पर 2 a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, बाई 2 तो हमने हटा दिया था, है ना, 2 तो हमने कैंसिल कर दिया था, केवल a स्क्वायर है यहाँ पर। ओके, ये आ गया a स्क्वायर साइन इनवर्स 1, तो 2a स्क्वायर क्या एरिया, क्या साइन इनवर्स 1 π/2, यानी क्या मतलब हुआ, साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन की वैल्यू कहां पर 1 होती है, साइन की वैल्यू 1 कहां होती है, इनवर्स है ये। ठीक है, इनवर्स फंक्शन कैसे करते हैं, साइन फंक्शन की वैल्यू 1 कहां होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहां पर होती है π/2 पर। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 रखी, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया πa स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने एरिया क्या पढ़ा हुआ है, सर्किल का एरिया होता है आप लोगों का πr स्क्वायर, पढ़ा हुआ है πr स्क्वायर, यानी r क्या है इसकी रेडियस, लेकिन आप लोगों की यहाँ रेडियस कितनी है r इक्वल टू a। अगर r इक्वल टू a तो कितना हो गया πa स्क्वायर। तो देखिए चेक कर लीजिए आप लोगों का एरिया कितना आ रहा है πa स्क्वायर। अब मान लीजिए सर्किल को आप लोगों को ऐसे कह दिया जाए कि आप हाफ सर्किल का निकालिए, है ना। अगर आप लोगों को कहा जाए कि एरिया ऑफ हेमी सर्किल, है ना, ये सेमी सर्किल है ना, तो अगर आप लोगों को ऐसे निकालना है हाफ का, है ना, तो क्या करेंगे आप लोग, अगर हाफ का निकालना है तो आपने कितने पार्ट्स लिए थे 4, है ना। अगर हाफ पार्ट हो तो एक बार बताइए, हाफ या तो इतना ले लीजिए, है ना, तो इतना पार्ट होगा तो 2 ही पार्ट्स रह जाएंगे ना, तब उस समय आप लोग 4 टाइम्स ना करके 2 टाइम्स करिएगा। अगर आप इसका 2 टाइम करेंगे तो कितने का होगा, हाफ सर्किल का एरिया निकल कर आएगा। या फिर आप एक काम करिए, सीधा सीधा आप पहले एक क्वाड्रेंट का फाइंड कर लीजिए, आप 4 टाइम करिए ना कुछ करिए। ठीक है, आप 1 क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करिए, यानी कि आप 4 भी मत लीजिए। ठीक है, एक क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। अगर आप लोगों से हाफ सर्किल का पूछे तो ट्वाइस कर दीजिए, पूरे का पूछे तो 4 टाइम्स कर दीजिए।
और 1 क्वाड्रेंट का ही पूछे तो केवल बिना 4 के जो आएगा, यहाँ से 4 हटा दीजिए, तो यानी कि क्या आएगा, अगर 4 हटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ, पाई ए स्क्वायर बाई 4, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी एक क्वाड्रेंट का एरिया पाई ए स्क्वायर बाई 4। ट्वाइस करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4, तो पाई ए स्क्वायर बाई 2, और अगर 4 टाइम्स करेंगे तो 4 इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो एरिया आ जाएगा पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो यानी आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, आप 1 क्वाड्रेंट का फाइंड करिए, फिर आप लोगों को जितने क्वाड्रेंट कहे हो, हाफ सर्किल का हो, फुल सर्किल का हो, तो आप उसका फाइंड कर दीजिए। तो यानी 1 क्वाड्रेंट का भी आप लोगों का आ सकता है। तो जब भी एरिया गिवन हो, ऐसा नहीं कि आप लोग इक्वेशन देखकर तुरंत क्वेश्चन करना शुरू कर दें, आप पढ़कर देखेंगे कि किस पार्ट का आप लोगों को एरिया फाइंड करना है, फुल पार्ट का निकालना है, हाफ पार्ट का निकालना है, 1 क्वाड्रेंट का निकालना। 1 क्वाड्रेंट समझ रहे हैं, 1 क्वाड्रेंट का मतलब है जैसे ये 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना हमारे पास, तो 4 क्वाड्रेंट में, अच्छा ऐसे भी आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करिए, ऐसे भी आ जाता है पॉजिटिव क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करिए, ऐसे भी आ जाता है 1 क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करिए। तो एक ही बात है, 1 क्वाड्रेंट का मतलब हम हमेशा पॉजिटिव ही ले लेते हैं रिजल्ट, तो यानी 1 क्वाड्रेंट का करिए या पॉजिटिव, पॉजिटिव यही होता है जहां एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, है ना। 1 क्वाड्रेंट माने ये भी एक ही हो गया, है ना, समझ आ रहा है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का एरिया केवल 1 ना लिख के क्वाड्रेंट का एरिया देते तो 1 ही मतलब है उसका, और अगर पूरे सर्किल का कहेंगे तो आप 4 टाइम्स कर ही लेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो करिए। अभी आपने जो एरिया फाइंड किया वो किसका था, सर्किल का। एक काम करते हैं, आप लोगों को इलिप्स का एरिया सिखाते हैं, है ना। क्वेश्चन अगर आ जाए, फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कैसे करेंगे, देखिए इलिप्स को आपको ड्रॉ करना आता है। अगर नहीं गिवन है कि ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी ग्रेटर मान सकते हैं, लेकिन अगर गिवन है तो वही लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है, देखिए अगर ए ग्रेटर हुआ तो यानी एक्स एक्सिस वाली पे मेजर एक्सिस आएगी, तो ऐसे बनेगा। लेकिन अगर बी ग्रेटर हुआ तो आप लोगों का फिर वाई एक्सिस पे बनेगा, क्योंकि कौन सा वाला ग्रेटर है, पी, तो वाई एक्सिस वाला ग्रेटर होगा तो वाई पे बनेगा, एक्स एक्सिस वाला ग्रेटर होगा तो एक्स पर बनेगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ए ग्रेटर देन बी है और गिवन है तो आप वही करेंगे। ठीक है, चलिए एरिया दोनों से सेम आएगा, बस फर्क सिर्फ स्ट्रिप का है, बाकी और कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, ए को ग्रेटर माना है। अगर स्ट्रिप लेंगे तो क्या करेंगे, अब मान लीजिए पूरे का एरिया फाइंड करना है। चलिए जो बात अभी हम आप लोगों को बता रहे थे कि 1 क्वाड्रेंट का पहले निकाल लीजिए और उसके बाद करिएगा। तो एक काम करते हैं, 1 क्वाड्रेंट का फाइंड कर लें। इस स्ट्रिप की लेंथ मान लेते हैं y और ब्रेड्थ मान लेते हैं dx। तो देखिए सबसे पहली बात, x पर कितना इंटरसेप्ट है, तो देखिए अगर आप लोगों को इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो ऐसे करिए, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1 में करिए जरा, देखिए y को 0 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1, x कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और x कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेते वक्त प्लस माइनस। तो देखिए इसका मतलब प्लस एक साइड और माइनस दूसरी साइड, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a0 और ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस का a0। तो देखिए सेम कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव साइड पर है इसलिए नेगेटिव आ रहा है। तो 1 क्वाड्रेंट का लेकर हम 4 टाइम कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। और ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 0 होते हैं। तो ये स्ट्रिप कहां से कहां तक चलेगी, यहां से यहां तक, और क्योंकि dx की बात हो रही है, इसका मतलब x की लिमिट लेंगे तो 0 टू a। तो बताइए एरिया क्या लेंगे, मान लीजिए मैं लेती हूं एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट या पॉजिटिव क्वाड्रेंट। ठीक है, 1 क्वाड्रेंट का एरिया ले रहे हैं, बताइए क्या होगा। अब आपने स्ट्रिप बनाई है y dx, लिमिट किसकी लेंगे, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। ओके, अब बताइए लिमिट x की है और कर्व y में दिया है, तो यहाँ से y चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y चेंज करना है ना आप लोगों को। तो एक काम करिए, y एक तरफ रखिए, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखिए, जरा एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, तो वाई स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई कितना हो जाएगा, बी अपॉन ए। पॉजिटिव पार्ट का ले रहे हैं इसलिए हमने नेगेटिव साइन नहीं लिया, केवल प्लस लिखा, तो हमारा y की वैल्यू ये आ गई। जरा y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखिए। ओके, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए वही आ गया जो हमने आप लोगों को सर्किल में भी करके दिखाया, है ना, सेम फार्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखिए इंटीग्रल के फॉर्मूले तो आप लोग याद करेंगे ही, वो बिना याद करे तो काम होगा नहीं। ठीक है, एक काम करिए 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, केवल एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और यहाँ आ गया एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू ए। यहाँ से आ गया आप लोगों का कितना, b अपॉन 2a। चलिए अगर हम a पुट करते हैं तो a में से a गया, यहाँ क्या आ रहा है 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन a। ओके, 0 पर ये 0 और साइन इनवर्स 0 भी क्या होता है 0, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 कहाँ होती है 0 पर। तो देखिए साइन इनवर्स 1 बन गया, और अभी क्या बताया था आप लोगों को, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2। देखिए एक एक कट जाएगा तो पाई अपॉन पाई ए बाई 2, और ये आ गया पाई बाई 2। तो आपका आंसर आ गया, जो एरिया आया है वो आया पाई ए बी बाई 4। ओके, ये आ गया आप लोगों का 1 क्वाड्रेंट का एरिया। ठीक है, अगर आप लोगों को हाफ फुल का पूछे मान लीजिए, तो यानी कि पूछा तो पूरा ही है ना, तो एरिया ऑफ इलिप्स, तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या मतलब 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी 1 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप लोगों का चारों का एरिया आ जाएगा। तो आंसर आ गया आप लोगों का पाई ए बी। ओके, तो ये आप लोगों का क्या है, इलिप्स का एरिया। देखिए सेम ही होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई ए स्क्वायर निकाला था। क्यों निकाला था, क्योंकि उसमें पूरी साइड ए पर थी। ऐसे ड्रॉ करते हैं ना आप लोग, ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है, तो यहाँ पे ए इंटू ए है एक तरह से। ठीक है, तो पाई ए स्क्वायर बन गया, और इलिप्स में एक तरफ ए होती है, और अगर इधर वाली लेंथ लेंगे क्योंकि इधर बी है, तो ये होती है आप लोगों की 0 बी एंड 0 माइनस बी। ओके, तो यानी कहने का मतलब एक लेंथ ए है एक लेंथ बी है, तो एरिया है पाई ए बी। याद भी रखिएगा, कहीं आप फाइंड करें तो कम से कम आप लोगों को पता हो कि हमने एरिया सही फाइंड किया है। तो अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर ए ग्रेटर देन बी कर रहे हैं तो आपको बी ग्रेटर देन ए वाला नहीं आएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, इसी इलिप्स में हम आप लोगों को बी ग्रेटर देन ए वाला भी समझा देते हैं। यानी कि अभी जब ए ग्रेटर है तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगी। मेजर एक्सिस का मतलब होता है दीर्घ अक्ष, जिसे आप लोग दीर्घ अक्ष बोलते हैं, बड़ी वाली एक्सिस है ना, इसे बोलते हैं लघु अक्ष यानी कि माइनर एक्सिस। तो मेजर और माइनर दो एक्सिस होती हैं, तो जो बड़ा होता है उस पर बड़ी एक्सिस लेते हैं यानी कि मेजर एक्सिस। ए बड़ा है तो एक्स एक्सिस इज मेजर एक्सिस, और बी बड़ा तो वाई एक्सिस इज मेजर एक्सिस। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोगों को मेजर एक्सिस वाई को मानकर भी करवा देते हैं। करिए, एरिया ऑफ इलिप्स करवाने जा रहे हैं आप लोगों को, बट कब, जब आप लोगों की मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, मीन्स आप लोगों को क्या गिवन है बी ग्रेटर देन ए। तो देखिए अब आप लोगों का जो इलिप्स बनेगा वो ये होगा, यानी वाई एक्सिस पर हमने मेजर एक्सिस मानी वाई वाई डैश, और ये एक्स एक्स डैश। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग स्ट्रिप ऐसे नहीं मान सकते, ऐसे ही मान लीजिए नो प्रॉब्लम, और अगर ऐसे मानेंगे तो ऐसे भी मान सकते हैं, बट ऐसे ही ले लेते हैं तो आप लोगों का दोनों सेम हो जाएंगे, ये वाई और ये डी एक्स। तो बताइए ये ओरिजिन है, ये क्या कोऑर्डिनेट होंगे 0 0, और ये क्या होंगे a 0। अभी हमने फाइंड करके बताए थे कि इसके कोऑर्डिनेट ये वाले पॉइंट के क्या होंगे, क्योंकि लेंथ कितनी है एक्स पर a 0, और अगर ये वाले फाइंड करने पड़े तो b है तो 0 b और इधर 0 माइनस b। ओके, इस तरीके अब क्या करें, 1 क्वाड्रेंट का ही निकाल लें। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम यहाँ से, अगर हमें किसका निकालना, बिल्कुल सेम हो गया क्वेश्चन, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट ऑफ एलिप्स। बताइए क्या होगा, ये आप लोगों का होगा इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स, तो x इक्वल टू क्या हो गया 0 टू a। तो देखिए सेम कर्व हो गया ना, है ना। और अगर आप लोग इस स्टेप को, बिल्कुल वही हो गया जो पहले किया था, सेम वहां से वैसे ही कर देना 1 क्वाड्रेंट, और पूरे का निकालेंगे तो 4 टाइम्स कर देना। बट मान लीजिए आप लोग स्टेप ऐसे नहीं लेना चाहते, ले सकते हैं वैसे, लेकिन अगर आप लोग इस स्टेप को इस तरीके से नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, इस स्टेप को ऐसे लीजिए, ये y ये कोऑर्डिनेट आपका 0 भी, ठीक है। मान लीजिए आपने इस स्टेप को इस तरीके से मूव कराया, अगर इस स्टेप को ऐसे मूव कराएंगे तो जो आप लोगों का एरिया होगा, बताइए अब ये लेंथ कितनी होगी x, और इधर हो गया dy, ये ओरिजिन है 1 क्वाड्रेंट का ही ले लेते हैं, यानी किसका ले लेते हैं, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स। तो बताइए कैसे लेंगे, इस बार क्या करेंगे इंटीग्रल, इसकी क्या होगा एरिया x dy, तो इस बार लिमिट किसकी लेंगे y की, तो y की लिमिट क्या है 0 टू b, तो यहाँ लेंगे y इक्वल टू 0 टू b। तो इस बार x फाइंड करेंगे, और पूरे का निकालने के लिए आप क्या करेंगे 4 टाइम्स, ठीक है। तो x फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए
अगर हमें एक्स फाइंड करना हो तो क्या होगा, यहाँ से 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसका ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट लेंगे ए अपॉन बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो यानी कि हमारा कर्व कैसे आएगा आप लोगों का, अब यहाँ लिखिए, ये आ गया 0 to b, ये बनेगा a अपॉन बी कॉन्स्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डीवाई। देखिए ओके, यानी कि 1 क्वाड्रेंट का एरिया निकाला 0 to a वाई dx, तो ये कितना होगा 0 to a, वाई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, ठीक है। ओके तो आप लोगों को एरिया क्लियर हुआ, ए अपॉन बी यानी एक्स की वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। देखिए फार्मूला सेम वही आ गया, केवल इतना चेंज है, बी लिखा है वहां पर और वहां ए था, वहां एक्स था, यहाँ पर वाई है, तो फार्मूला वही लगाइए, ए अपॉन बी, एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वाई अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स वाई अपॉन बी, लिमिट लीजिए वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू बी, तो कितना आ गया a इक्वल टू ए अपॉन 2, कॉमन निकाल लें, b रखिए जरा, तो यहाँ से b रखेंगे तो देखिए बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहाँ रखिए बी स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स कितना हो गया b अपॉन बी, 0 रखिए, 0 पर 0 और साइन इनवर्स 0 भी 0, तो कितना आ गया यहाँ से a अपॉन 2b, 2 तो हम ले चुके हैं बाहर, 2 तो ले चुके हैं ना, तो a अपॉन 2b बी स्क्वायर साइन इनवर्स 1, ठीक है, एक बी कैंसिल, तो ये आ गया ए बी बाई 2, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 2, तो आंसर आया पाई ए बी बाई 4। तो लेकिन ये किसका एरिया है, ये है एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। लेकिन अगर हमें क्या निकालना हो, एरिया ऑफ इलिप्स, तो क्या करेंगे, कितने क्वाड्रेंट है बताइए, 4 क्वाड्रेंट, तो 4 इंटू क्या हो गया एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट कितना है पाई ए बी बाई 4, तो आंसर आ गया पाई ए बी। तो इस तरीके से देखिए आप लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा एरिया कैसे फाइंड करना है। तो आज तो हमने आप लोगों को 3 तरह के कर्व बताए हैं, पैराबोला, सर्किल और इलिप्स, ठीक है। इसके बाद हम आप लोगों को कुछ और कर्व्स बताएंगे और उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा हमें ट्रेसिंग भी सिखानी पड़ेगी, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आप लोगों को कर्व ट्रेस करने नहीं आते हो, है ना। तो जो कुछ कर्व ऐसे भी होंगे ना जो आप लोगों के लिए अननोन होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सारे कर्व आप लोगों को पता है, ये तो कर्व बताते तो आप लोगों ने डायरेक्टली बना दिए। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए, जैसे ही हम आप लोगों का लेक्चर अपलोड करेंगे तो आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, और आप लोगों के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो करिए जरा इसको, क्वेश्चंस को, और कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी करके देखिए, है ना, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देन आई होप आप लोग हमेशा खुश रहिए।